तो लीला भी तो आइए आप लोगों के समझ आज का पान प्रसंग भैया जी ने बतलाया। लक्ष्मण शक्ति की लीला दिखाई जाएगी। इधर रामादल समुद्र पार करके लंका के समीप पहुंच जाते हैं। समस्त वानर मंडल बैठा हुआ है। प्रभु रामचंद्र भैया लक्ष्मण मंत्री जामवंत नल नील अंगद द्रविड़ मंग इत्यादि बांदी सेना समुद्र के किनारे बैठी हुई है और क्या विचार विमर्श करती है। यही से हमारी सीख प्रारंभ होती है। तो प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की, अनंत हनुमंत लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। अब तो समुद्र पर पुल बांधकर लंका की नजदीक ही आ पहुंचे हैं कि हे भैया राघव पूछ रहा निश्चय करके पति पहुंचे हैं, परंतु दशरथ आज युद्ध के लिए आया नहीं है। इसमें आपका क्या विचार है नील? भगवान हमारा विचार जानना चाहते हो कि वे भगवान मुझे आदेश दो, मैं लंका पे जाकर अभी चढ़ाई कर दूंगा, मुझे आदेश दो। महाराज सुग्रीव भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार होना। आज हम लंका के समय का पहुंचे हैं, परंतु दशरथ युद्ध के लिए नहीं आया है। इसमें आपका क्या विचार है महाराज सुग्रीव? भगवान ने जब समुद्र में सेतु बांध करके लंका के समीप पहुंचे नाथ, तो कैसा विचार कि हे नाथ मुझे आज्ञा दे दो, मैं लंका कर दो जाऊंगा। हे नाथ मुझे आज्ञा दे दो, मैं लंका कर दो जाऊंगा। जाकर उस हाथी दसाल से मैं बड़ा जाकर उस हाथी दसाल से मैं बड़ा पुनः आऊंगा। समुद्र में सेतु बांध के लंका के समीप पहुंचे नाथ, तो शीघ्र रामाचल को आदेश किया जाए, लंका पर आक्रमण कर दिया जाए। आपका विचार अत्यंत श्रेष्ठ है महाराज सुग्रीव। बेटा अंगद, कहो प्रभु क्या कहना चाहते हो? आज हम युद्ध के लिए तत्पर हैं,
परंतु दशकंधर युद्ध में नहीं आया हुआ है, इसमें आपका क्या विचार है अंगद? प्रभुवर, जैसा आपका विचार वैसा हमारा विचार। तत्काल आते तो हम लोग लंका पर आक्रमण कर देते। सच कहते हो अंगद? शिवराज लक्ष्मण भैया कि है भैया बतीला वो आगे अब कैसे हम तो युद्ध के लिए तत्पर हैं, परंतु लंकापति दशरथ अपने लंका में शांतिपूर्वक बैठा है, इसमें आपका क्या विचार है लक्ष्मण? भैया इसमें सोच और विचार करने की कौन सी बात? भैया भैया मुझको आज्ञा दो, बड़ी को अब समझूंगा मैं, बड़ी को अब समझूंगा मैं। अन्याय पर चलता है अब कैसे होने दूंगा मैं। अन्याय पर चलता है अब कैसे होने दूंगा मैं। इसमें सोचो विचार करने की कोई बात नहीं, जो अन्याय करता है वही न्याय पे चला है। इसलिए भैया मुझे आज्ञा दो, तत्काल उस लंका पर मैं चढ़ाई करता हूँ। आपका विचार सबसे जो लक्ष्मण शिवभद्राज विभीषण कहो भगवान, शिवभद्राज भगवान कि हमें तो उसी के घर आप होते जो नहीं युद्ध में आया। कि हम तो उसके घर आप होते वो नहीं युद्ध में आया है। कि लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद नहीं सिखाता है। हेलो, और ये 10 मुद्रा भैया की तरफ से भगवान श्री राम के लिए सीन पे आए पार्टी को सधरने। शिवभद्राज आज हम तो लंका के समय का पहुंचे हैं, परंतु लंका की द्वार बंद है, इसके विषय में हमें कोई सूचना नहीं मिली है, इसका क्या कारण है भद्राज? हे भगवान, आज जो आपको लंका के द्वार बंद दिखलाई दे रहे हैं, इसका कारण तो मुझे भी नहीं मालूम है, परंतु भगवान दरवाजे बंद देखकर ये मत समझना कि लंकेश शांति से बैठा होगा। हे भगवान कि दरवाजे बंद
कर ही मत समझो वहाँ से क्या होगा। दरवाजे बंद देख कर ही मत समझो वहाँ से क्या होगा। अपने मंत्रियों के साथ साथ यह भी विचार करना होगा। अपने मंत्रियों के साथ साथ यह भी विचार करना होगा। लंका के दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है दीनानाथ कि वो शांति से बैठा होगा। वो भी अपने मंत्रियों और समस्त सेनानियों में विचार करता होगा और उनके द्वार बंद दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय भगवान की कुछ दिनों और देखिए राह यह न्याय रीति बदलाती है। ऋतु को भी युद्धि प्रबंध है थोड़ी मोहब्बत जाती है। ऋतु को भी युद्धि प्रबंध है थोड़ी मोहब्बत जाती है। यदि दरवाजे बंद हैं तो क्यों ना लंकेश को थोड़ा समय और दिया जाए नाथ। आप ये कैसी बातें करते हो कि 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको पर बहुत है। हमारी माता सीता को लंका में किस प्रकार एक एक पल एक घंटों के घड़ियों के समान गुजर रहा है। आप उसे मोहलत की बात कर रहे हो कि हम अपना पहाड़ों से रावण का तोड़
बात सत्य है, क्योंकि इस समय माता सीता लंका में है और थोड़ा भी समय देना उचित बात नहीं। सत्य कहते हो भक्तराज। हनुमतलाल, इस समय तुमने ये बात बहुत अच्छी कही। और हनुमतलाल, जानते हो कि तुम बुद्धिमान हो, हनुमान करते हो बातें। सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम है, तो ऐसा करो, क्यों ना तुम ही लंका को जाओ। नहीं रखराज, पवन पुत्र हनुमान लंका को नहीं जाएंगे। पवन पुत्र हनुमान अभी लंका को गए थे तो लंका को जलाकर खाक कर दिया। और हनुमंतलाल लंका को जाएंगे तो लंकेश से ही समझेगा कि रामा दल में सिर्फ एक ही वीर है जो बार बार लंका को आता है। इसलिए मेरा विचार है भक्तराज विभीषण महाराज सुग्रीव कि जो कुछ सुझाव में रखता हूँ उसमें है सुझाव में रखता हूँ उसमें है नीतिमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को ये समझदार इस बार भेजिए अंगद को ये समझदार अंगद को भेजा जाए, ये समझदार और बलवान भी है। हाँ प्रभुवर, मुझे आदेश दो, मैं लंका को अवश्य जाऊंगा। कि हाथ जोड़ता आपके प्रभुवर धरिए। बस तुम्हारी आज्ञा की देरी है प्रभु, बहुत इच्छा हो। हेलो, और आपने समर भैया ये चलती हुई सीन पर 10 रुपए इनाम दे रहे हैं पार्टी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बेटा अंगद, लंका को आप जाना चाह रहे हैं? नहीं अंगद, मैं आपको आदेश नहीं दे सकता अंगद। क्यों प्रभु? क्योंकि जानते हो बेटा अंगद कि हम बालिक में बेटा हम पुत्र समान समझते समान
पुत्र के समान समझते हैं, परंतु उस लंका जो हमारा बैरी है उसके घर में आपको किताब नहीं भेज सकता अंगद, मैं आपको आदेश नहीं दे सकता बेटा अंगद। से क्या कहते हो प्रभु? तुम चिंता किस बात की करते हो कि जिस जने पर कृपा आपकी है वो चाकर लड़े रखा चले। जिस जन पर कृपा आपकी है वो चाकर लड़े रखा चले। निर्भय है उसको भय न कहीं वो चाकर से प्रभु उसे भय कहाँ हो सकता है, इस बात की चिंता मत करो प्रभु। बेटा अंगद, हम जानते हैं अंगद तुम बलवान हो, बुद्धिमान हो, कि बलवीर जाने पे है हम यहाँ साथ व्यवहारे। सब प्रकार से कुशल हो तुम, परंतु मैं आपको लंका की जाने की अनुमति नहीं दे सकता। क्या कह रहे हो प्रभु? इतना क्यों भयभीत हो रहे हो? चाहे धाक जमाऊंगा उस रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है पत्थर कहते हैं भारी पर। लंका में धाक जमा दूंगा, आपकी कृपा से जब पत्थर पानी में तैर सकते हैं तो इस दूत को किस बात का भय हो प्रभु? कि जन से हो कार्य जन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटती है आपका सेवक हूँ, मुझे सीख आदेश दे। और ये आगे हमारे श्रीमान लखपति भाई चिन्हट बाराबंकी की तरफ से चलती हुई सीन पर 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कथन तो सत्य है अंगद, परंतु थोड़ा सोचो अंगद, फिर उचित नहीं है
तब से ना समझा लगे काहे शोभा देता है के युवराज हो। ये दूध कार्य आपको शोभा नहीं देता है। किस कन्या का युवराज आज ही दूध का कार्य करे, ये असंभव है, ये संभव नहीं हो सकता है। नहीं प्रभु, तुम बेहद चिंता कर रहे हो कि मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने में तत्पर हूँ। हे प्रभु मुझको आज्ञा दो, लंका जाने का मैं भी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। प्रभु मुझे शीघ्र आदेश दो, मैं लंका जाने को बहुत बड़ा इच्छुक हूँ। प्रभु तत्काल मुझे आदेश। प्रभुवर तुम चिंता न करो कि निश्चय ही धाक जमाऊंगा इस रावण की राजधानी में। प्रताप ही ऐसा है, पत्थर कहते हैं पानी प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर कहते हैं पानी जाकर के लंका में भाग जमाऊंगा। प्रभु अगर नहीं तुम्हारी लालसा है तो जाओ, मैं आपको नहीं रोक सकता अंगद, परंतु जाने से पहले सिर्फ हमारी बात ध्यान में रख के जाना होगा अंगद। वो कौन सी बात है प्रभु? कि कुछ राजी कुछ कुछ पल जहाँ तक हो सके तो सारा झगड़ा निपटा करके ही आना अंगद। और ये आगे हमारे श्रीमान लखपत भाई चिन्हट बाराबंकी वाले चलते ही सीन पर 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता ना करो प्रभु, मैं उस सम्मानित रावण को भली प्रकार से श्रद्धा करके आऊंगा। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। तुम लंका को जाने के लिए तत्पर हो? हाँ भक्तराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ युवराज अंगद। क्या कहना चाहते हो? लंकापुरी जा रहे हो, जिस समय लंका में पहुंचना तो 2-4 बातें मेरी भी दस्कंदर से बतला देना। कौन से संदेश हैं युवराज अंगद? कि 2-4 संदेश मेरे भी कह देना हटी
लंका में पहुंचना तो रावण से बतला देना कि उसने सिंहासन से उठकर मुझे रात का प्रहार किया था, ये अच्छा नहीं किया था। और उस समय कि मैं मूर्ख और अज्ञानी था, वह समझदार उसने जो वैर प्रभु श्री राम से ठान रखा है उसे भली प्रकार से समझा देना कि वह अच्छा नहीं कर रहा। शीघ्र माता जी को वापस कर इस अपनी लंका को बचा ले और प्रभु के शरण में आ जाए, अन्यथा उसकी लंका का बहुत जल्द विनाश होने वाला है। ठीक है भक्तराज, ठीक है, तुम्हारे संदेश से तुम्हारे व्रत लंके से अवश्य बतला अवश्य बतला देना। जय